गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग को लाइक भी करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सब के लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है आप सभी की मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबके सपने पूरे हो। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको भगवान दे, और मुझे भी दे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को भी दे। तो बस सुबह का टाइम है और आज मैंने सोच लिया कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, क्योंकि 2 4 5 दिन हो गए हैं घर का काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है। तो आज मैंने ठाना है कि आज मैं प्रॉपर तरीके से घर का काम करूँगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करूँगी, कपड़े भी धोऊंगी, बालों में तेल लगाऊंगी, सर धोऊंगी और बस घर का काम करूँगी। क्योंकि ये सर्दी सर्दी के चक्कर में ना घर का काम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, और जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि 1 2 दिन थोड़ा काम चोरी कर लेते ना, फिर तीसरे चौथे दिन घर गंदा लगने लग जाता मुझे। तो आज मैंने सोचा मैं प्रॉपर तरीके से काम करूँगी। सुबह सुबह मैंने एक सूटकेस खाली कर दिया, हमारे वाला बैग मैंने कल खाली कर दिया था, सूटकेस मैंने आज खाली कर दिया है। जो कपड़े धुलने वाले थे वो टोकरी में डाल दिए, जो नहीं पहने यूज़ नहीं हुए उनको वापस अलमारी में लगा दिया है। अब सानू का सूटकेस है, पर उसका काम मैं उसी पे छोड़ूंगी ताकि वो खुद काम करना सीखे, क्योंकि हम आगे आगे कर देते हैं ना तो बच्चे सीखते नहीं है। इसलिए तो मैंने उसको बोलूँगी कि अपना सूटकेस खाली कर, धोने वाले कपड़े धोने को डाल, और जो नहीं पहने हैं फ्रेश कपड़े वो अलमारी में लगा। और सुबह सुबह मैंने और भी काम कर लिए। मैंने बना ली है यहाँ पर सुबह सुबह गाजर मटर की सब्जी और जूस की तैयारी कर ली है। और मैं जाने से पहले दही जमा के गई थी। एक तो ये दही पतला पानी सा जमा है, और एक ये बित्ता मोड़ा है ना, एकदम फीका फीका दही है। मतलब दही है ना, दही लग ही नहीं रहा है। मेरा मन कर रहा है कि दही थोड़ा खट्टा हो जाए तो मैं राब बना के पीऊँ। हालांकि बाजरी का आटा बहुत ही इतना सा आटा है, अगर मैं 100 ग्राम बना ली तो आटा खत्म हो जाएगा। मेरे को सर्दी सर्दी मेरा मन करता है मैं 100 ग्राम खाऊँ, राब पीऊँ, लेकिन एक तो दही खट्टा नहीं हो रहा, बाजरी का आटा भी कम है, और इस बीच में हमें मार्केट भी जाना नहीं है, मतलब इतनी दूर जाना मन नहीं करता। तो देखते हैं क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने तेल लिया है, मैं इसको गर्म करके पहले बालों में लगाऊंगी, गर्म पानी चढ़ाऊंगी पीने के लिए। कल का पूरा दिन सिर्फ आलस आलस में निकाल दिया। मतलब सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, मैं पूरा दिन यही कर रही थी, सर्दी लग रही है, शाम को भी ये कर रही थी, सर्दी लग रही है। और शाम को पति देव आए ना, तब तक मैं रजाई में भी नहीं घुसी, क्योंकि मुझे लग पता था रजाई में घुस जाऊंगी, बाहर निकलूंगी और सर्दी लगेगी। तो पूरी रात, मतलब बस रात को 10 बजे बाद में मुझे ऐसे गर्माहट आई और मैं सोई, बाकी बहुत सर्दी लग रही थी। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं सर्दी सर्दी नहीं करूँगी, क्योंकि सर्दी सर्दी करते हैं ना फिर घर का काम नहीं होता, वो रह जाता है। तो बालों में लगाने के लिए तेल निकाल लेते हैं कटोरी में, और अच्छे से गर्मा गर्म तेल की मालिश करते हैं। और पतिदेव अपना सो गए हैं मस्त रजाई में घुस के। और मैंने उनको बोला नाश्ते में लड्डू खा लो, बोले लड्डू नहीं खाऊंगा। अच्छा, हनुमान चालीसा चल रही है 108, आपको आवाज़ आ रही होगी। ब्लॉग मेरे थोड़े से लेट चल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। कभी कभी ब्लॉग ताज़ा मिल जाता है कि आज बनाया कल अपलोड कर देती हूँ, या आज बनाया परसों अपलोड कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़े से मेरे लेट चलते हैं। तो आज है मंगलवार, ट्यूसडे, और मैं 108 हनुमान चालीसा चलाती हूँ, आपको मालूम है। तो बस वही चल रही है, इसलिए मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया है। चलिए जी, तेल गरम करके ले आई हूँ। मैंने सोचा चलो आराम से बैठ के तेल लगा लेते हैं, उसके बाद तो काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सोफे पे बैठ के मैं आराम से पहले तेल लगाऊंगी और फिर मैं करूँगी डस्टिंग। और बस 2 4 दिन जो मज़े किए हैं वापस काम पे आ जाएं। कल का दिन मैंने पूरा आलस में निकाला, मतलब ऐसा कुछ विशेष काम नहीं किया। जो कहते हैं ना कंपलसरी होता है कि ठीक है झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, बस इतना ही काम किया था।
तो आज अच्छे से पूरे घर की मैं डस्टिंग करूँगी और बाकी के धीरे धीरे करके कपड़े धोऊंगी, क्योंकि सारे कपड़े हाथ से धोती हूँ, आपको मालूम है। मशीन से कपड़े धोना मुझे पसंद नहीं है। मैं मशीन से सिर्फ पर्दे, चादरें, तौलिए, ये सब बड़े बड़े कपड़े धोती हूँ। बाकी पहनने वाले सारे कपड़े मैं, चाहे वो डेली यूज़ के हो या फिर घर के हो, उन सबको मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो पहले करूँगी अच्छे से गर्म तेल की मालिश और बालों को बांधूंगी और अपने काम पे लग जाऊंगी। और मेरे प्यारे पति वो सो रहे हैं, सानू भी सो रही है, प्यारे पति देव भी सो रहे हैं। दोनों बाप बेटे मस्त सर्दी के मज़े ले रहे हैं। ये सुख होता है सच में मायके का और ससुराल का। वैसे तो ये मेरा ससुराल समझो या मेरा मायका समझो, एक ही बात है। यहाँ पे मैं मेरी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे जैसे भी करना है काम मैं मेरे हिसाब से करती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वो है कि शुरू से आदत पड़ी हुई है जल्दी उठने की, घर को साफ़ सुथरा रखने की, ऑर्गेनाइज रखने की। तो बस वही जो कीड़ा है ना वो मेरे अंदर है, तो वो मुझे चैन से बैठने देता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मेरा घर एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल अच्छी से चमक रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ बस अब सब कुछ सही है। मुझे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा है। और इसको कुछ लोग आजकल जो जेनजी बच्चे हैं वो बोलते हैं ओसीडी। ये ओसीडी नहीं होता, ये शुरू से हमारे बड़े बूढ़ों ने, मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी को भी बहुत आदत है। हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहता था। आज भी हमारा हनुमानगढ़ वाला घर देखोगे ना, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, कभी भी गंदा नहीं रहता। पहले मेरे मम्मी थे तब भी बहुत साफ़ रखते थे। अब मेरी भाभी है वो भी घर बहुत साफ़ रखती है। हमारी झाड़ू पोछे वाली आती है, उसके बावजूद भी झाड़ू पोछे वाली आंटी आई उससे पहले वो एक बार पूरे घर में डस्टिंग और झाड़ू खुद से करती है, उसके बाद आंटी जी आके पोछे लगाते हैं। तो उसको भी साफ़ सफाई चाहिए। तो वही आदत मुझे भी मेरी मम्मी से आई है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं आई है, सर्दी है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं आई है। लेकिन वो होता है ना जीव को शांति संतुष्टि, तो उसके चलते मैंने भी घर की डस्टिंग कर दी। अब सिर्फ सानू के रूम की और हमारे रूम की डस्टिंग बाकी है। गेस्ट रूम की डस्टिंग भी मैंने कर दी है। किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी क्योंकि हर चीज़ बंद है ना अलमारी में। तो और जाने से पहले मैंने मशीन में कुछ कपड़े धो के गई थी, जैसे 2 बेडशीट और ये कुशन कवर और उसके अलावा ये डाइनिंग टेबल के कवर, वो सब सूख गए थे। लेकिन मुझे समेटने का और अंदर रखने का टाइम नहीं मिला था। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मैं इस टाइप के बॉक्स में रखती हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप रखते हो ना वो बिखर जाती है और बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ, तो मुझे सामने से सब दिखती भी रहती है और एक जगह पे एक ऑर्गेनाइज वे में मुझे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा ही शौक था कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करने का। अभी भी साफ़ सफाई का है, लेकिन इतना नहीं है। जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाती थी ना, तो आए दिन मैं अमेज़ोन से शॉपिंग करती रहती थी। अब मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती क्योंकि अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता सोचने का और करने का। मैं घर और यूट्यूब में इतना फंस गई हूँ ना कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अमेज़ोन को स्क्रॉल करती रहूँ और कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे सामने आती रहे। पहले मैं टाइम पास के लिए, जैसे लोग आजकल इंस्टा स्क्रॉल करते हैं ना, पहले मैं अमेज़ोन को स्क्रॉल करती थी और कुछ ना कुछ घर के लिए मिलता था तो मंगवाती रहती थी। लेकिन अभी कुछ दिन मैं इन सब चीज़ों को भूल गई हूँ। हो सकता है आने वाले समय में मैं वापस कुछ ना कुछ शुरू कर दूँ अमेज़ोन को स्क्रॉल करना। चलिए जी, डस्टिंग वस्टिंग कर ली। सिर्फ मेरे रूम की और सानू के रूम की बची है। मेरे रूम में पतिदेव सो रहे हैं, बाद में करूँगी, सानू उठेगी तब करूँगी। अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता और बाहर सर्दी है ना, तो बाल्टी भरी हुई पड़ी है। छींक आई, छींक आती आती रुक गई। बाल्टी भरी हुई पड़ी है, बाहर सर्दी है। तो पतिदेव ने बोला है कि जब थोड़ी सी धूप आ जाए तभी बालकनी धोना, वरना बीमार होएगी। और बात तो सही है, इसलिए जानबूझ के मौत को मासी नहीं बोलूँगी, वरना फिर बीमार हो जाऊँ। क्या मतलब, बीमार एक बार जुकाम वुखाम हो गया ना वो कई दिन दुखी करता है, और बुखार हो जाए तो शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है। तो बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए जब बालकनी में धूप आ जाएगी अच्छी खासी तो मैं बालकनी दूंगी। अभी मैं बनाऊंगी पोहा, पतिदेव पोहे का नाश्ता करेंगे तो पोहा बनाएंगे। तो सिर्फ उनके लिए पोहा बनाना है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पोहा निकालूंगी बस। इसको करते हैं बंद। चलिए जी, यहाँ पे पतिदेव के पोहे की तैयारी मैंने कर दी है। तड़का अभी नहीं लगाया, अभी मूंगफली फ्राई करके फिर ये पोहे कढ़ाई में डाल दूंगी।
ऐसे बनाने से ना पोहे टेस्टी भी बनते हैं और झटपट भी बनते हैं। और यहाँ पे मैंने मेरे लिए भुने हैं मखाने, और मैंने वो बोला था डाइट 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 बोले तो क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए थे, कुछ कमेंट्स फ़ोन भी आए थे कि डाइट 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 कर रहे। डाइट मतलब हेल्दी खा रही हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैंने पोहा बनाया, वैसे तो पोहा भी हेल्दी है, लेकिन मैंने फिक्स कर रखा है कि 90% या 95% मैं ब्रेकफास्ट में मखाने ही खाऊं, चाय मखाने। अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह 1 कप चाय पी थी, अभी मैं 1 कप चाय और मखाने खाऊंगी। फिर सीधा लंच में 2 रोटी सब्जी, अगर दही खट्टा हो गया तो मैं दही खाऊंगी, क्योंकि दही खट्टा नहीं हो रहा, मेरे को खट्टा दही चाहिए। फीका फीका दही है, मतलब पता ही नहीं चल रहा दही खा रहे हैं क्या। तो और फिर शाम को सीधा डिनर में 2 रोटी सब्जी, या खिचड़ी बनाओ तो खिचड़ी, जैसे कल नमकीन खिचड़ी बनाई थी हमने गोभी सोयाबीन की, तो वो खा ली। तो मतलब ऐसे डाइट, मतलब हेल्दी खाना, अनहेल्दी 99% नहीं खाना। खाना तो बाहर जाते हैं तभी खाना, बाकी घर में एनी टाइम तो कोई बाहर जाते नहीं है, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं अभी, आपको बताइए तो बीच में वर्कआउट हमारा वैसे ही बंद हो गया, ऊपर से सर्दी बहुत है तो वैसे भी नहीं जाते। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि मार्च अप्रैल में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पति ना कामचोर हो गए। एक टाइम था कि आंधी बरसात तूफान कुछ भी आ जाए हम लोग रुकते नहीं थे, वॉक करनी है तो करनी ही है। और आजकल ऐसा हो गया 1.5 साल से कि हमारा पूरा रूटीन वॉक का ख़राब हो गया है। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि मार्च से हम वापस हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू कर लें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बहुत यूँ अजीब सा लगता है यार। कोई टाइम था जब हम अच्छी सुबह जल्दी उठते थे, वॉक पे जाते थे, ये प्रॉपर हमारा रूटीन चलता था, अभी सारा गड़बड़ाया हुआ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ कि अनहेल्दी ना खाऊँ, इसीलिए क्योंकि मोटी हो रही हूँ मैं। और बीच में पतली लग रही थी, अभी मैंने वो ग्रीन ड्रेस पहनी थी मुंबई में, उसमें मेरा थोड़ा टम्मी दिख रहा था। अगर आपने ना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो ना, तो वहाँ आपने देखी होगी मेरी फ़ोटो, वहाँ पे मेरा टम्मी दिख रहा था। हालांकि एकदम फ्लैट टम्मी नहीं हो सकता, क्योंकि हम 2 बच्चों की माँ हैं, हम कोई हीरोइंस नहीं हैं जो फ्रूट सैलेड खा के अपना टाइम पास कर ले, लेकिन हम अन्न खाते हैं, काम करते हैं, एनर्जी चाहिए होती है। तो मेरा पेट है एकदम फ्लैट पेट नहीं है, और उस ड्रेस में तो ज़्यादा ही दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करूँ कि एकदम यूँ फूला हुआ ढोल जैसा भी ना दिखे, लेकिन जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उसका कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी, नाश्ता बन गया, अब मैं बनाऊंगी चटनी। आपका गीजर चला दिया मैंने। चलिए जी, नाश्ता कर लिया और चाय पी ली, अब बालकनी भी धो ली। बालकनी में धूप आ गई थी तो बालकनी धोते जोर नहीं आया, क्योंकि धूप की गर्माहट थी। अब हम बना लेते हैं फटाफट रोटी। और जो तेल लगाया ना वो बह बह के मेरे पूरा फॉरहेड पे आ गया, एकदम यहाँ से चिकना चिकना हो गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी बना के जूस बनाएंगे और झाड़ू पोछा करके फिर नहाएंगे, सर धोएंगे, कपड़े धोएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं धोने वाले, 2 दिन में थोड़े थोड़े करके धो लूँगी, क्योंकि सुखाने को भी जगह नहीं होती, और सर्दी में जल्दी जल्दी सूखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी धो दूँ, दोपहर में फिर धो दूँ, ऐसा भी नहीं है। चलिए जी, रोटी बना ली है, गीज़र चलाया बर्तन धोने के लिए। जब यूज़ होता है तो मैं गीज़र चला लेती हूँ, बाकी बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर पानी ठंडा होता है फिर गर्म करता है, ठंडा होता है गर्म करता है, और बिजली ज़्यादा जलती है। तो जितना यूज़ होता है उतना चलाती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। तो अभी फटाफट बर्तन साफ करके शानू का और हमारा रूम सही करना है, झाड़ू निकालनी है। मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, हाँ ये दुनिया बड़ी नशीन। और किचन थोड़ा सा क्लीन करने के बाद मैं आ गई सानू के रूम में। पहले मैंने सानू के रूम की डस्टिंग की, सानू को रूम थोड़ा सही किया, फिर मैंने मेरे रूम की डस्टिंग की, बेडशीट सही की। घर में इतने काम होते हैं ना सच में, मतलब अगर हम काउंट करें ना तो सारे, कहते हैं ना घर के सारे कामों को आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतने काम होते हैं। तो वो सब करने के बाद में मैंने निकाली पूरे घर की झाड़ू, और पतिदेव गए नहाने के लिए, और फिर फटाफट मैं बनाऊँगी जूस।
और जूस बना करके आराम से बैठ के पहले मैं जूस पीऊँगी, 5 मिनट का रेस्ट लूँगी, क्योंकि कंटिन्यू काम करते हो ना तो मुझे 5-10 मिनट का रेस्ट मिल जाता है तो फिर से एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर्दी है तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं आ रही है। चलिए जी, जूस बना लिया है, अभी आराम से बैठ के पीऊँगी जूस। और कितने दिनों बाद पी रहे हैं आज तो, और कल का और है, फिर सब्जियां ख़त्म हो जाएगी, फिर सैटरडे को लेकर के आऊँगी जब बनेगा। और फिर मैं करूँगी बर्तन साफ जूस के, और झाड़ू निकाल दी, पोछे लगाने हैं। A few moments later. चलिए जी, हो गया काम ख़त्म। मैंने पोछे भी लगा लिए और मैंने कपड़े भी धो लिए, मैं नहा ली, कपड़े धो के सुखा दिए, सर धो लिया और सर सूखने के लिए रखा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्रायर ना ही करूँ, हेयर ड्रायर, ताकि ना, मैं कोशिश करती हूँ हेयर ड्रायर हेयर स्ट्रेटनर कभी यूज़ करूँ जब कुछ स्पेशल हो, घर में यूज़ ना करूँ, इसलिए नेचुरल तरीके से बाल सूखने के लिए छोड़े हैं। और खाना भी खा लिया, बर्तन भी साफ़ कर लिए, घर का सारा काम ख़त्म कर दिया। और मैंने भी एक चीज़ नोटिस की, जब ज़रा सर्दी सर्दी करते हैं ना तो ज़रा सर्दी लगती है। आज मैंने ज़रा सर्दी सर्दी की नहीं, बस मेरे दिमाग में था काम करना है काम करना है काम करना है, तो आज मैंने घर का टोटल काम ख़त्म कर लिया बिना सर्दी सर्दी किए। और यहाँ तक कि किचन की एक कोने वाली जो अलमारी है ना, ड्रॉर है, वो भी मैंने क्लीन कर दी। उसको मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको साफ़ करना है साफ़ करना है। तो कहते ना, आप यहाँ सेट कर लेते हो ना तो सब कुछ कर सकते हो। आपके दिमाग में सब सेट रहना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे सेट था कि आज मैं सर्दी सर्दी नहीं करूँगी, घर का काम करूँगी। तो मैंने घर की बहुत अच्छे से डस्टिंग भी की, सब कुछ काम किया। और मैंने सोच लिया है कि रोज़ किचन की एक ड्रॉर मैं साफ़ करूँगी। इस तरीके से मेरा किचन वापस थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और बस अब काम ख़त्म कर लिया, बाल थोड़े सूख जाए, फिर मैं सोऊंगी, नींद लूँगी। और फिर वही ऊट बंदा, वही धंधा बड़ा ही गंदा, शाम को उठ के फिर से काम पे लगेंगे। और बस, और तो कुछ नहीं है। बाहर सीटियाँ कौन बजा रहे हैं? आपको सुनाई दे रही है? नहीं दे रही, मुझे दे रही है। बोलती ना बच्चे जिससे खेलते हैं, सो वाली सीटी बज रही है। बाल मुझे धोए हुए 1 घंटा हो गया लेकिन अभी सूखे नहीं है। अब मैं सोचूं धूप में जाऊं ऊपर छत पे सुखाने के लिए, या फिर यहीं पे सूख जाएंगे। और कोशिश करूँगी कि दोपहर में नींद ले लूँ। रात को तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, मतलब 10 साढ़े 10 बजे बाद एकदम गर्म हो गई थी, इस कंबल पे दूसरी कंबल डाल के सो गई थी, मस्त नींद आई। अभी भी एक मस्त वाली 1 घंटे की पावर नैप लेने की कोशिश करूँगी मैं। बाकी सर्दियों में ना, आप एकदम गर्म होते हो ना, कोजी कोजी होते हो, तभी नींद आती है। जब तक आप ठंडे हो, आपके पैर ठंडे हैं, हाथ ठंडे हैं। मेरे ना यहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है, पैरों में पगथड़ी में लगती है, हाथों में लगती है, और कालजे में ठंड लगती है। मैं कालजा समझते हो ना, यहाँ पे वो गर्म होता है ना, तब मुझे नींद आती है। A few moments later. चलिए जी, 4 बज गई है, मैं लेके आई हूँ मेरे लिए दूध। और दूध में वही गुड़ ने अपना कलर छोड़ा है। गुड़ था ऑरेंज कलर का, तो दूध भी लाइट ऑरेंज या पिंक कलर का हो गया है। देखने में लग रहा है चाय है, पर ये चाय नहीं है, ये है दूध। और मेरे पति जो है वो बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम्हें ना दूध नहीं पीती। वो तो चाहते हैं कि रात को जब सोते वक्त, जब वो दूध पीते हैं ना, उस वक्त दूध पीऊँ। पर मैं रात को सोते वक्त दूध नहीं पी सकती, क्योंकि रात को सोते वक्त अगर मैं दूध पीती हूँ ना, तो मैं पूरी रात वॉशरूम बेड यही करती रहती हूँ। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है रात को। उनको कुछ नहीं होता, वो आराम से सो जाते हैं। और मैं दूध पी लूँ ना तो रात को 2 या 3 बार मुझे उठना पड़ता है। और जब 2-3 बार उठते हैं ना तो नींद ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं रात को दूध पीना सही नहीं समझती। तो मैं अभी 2 दिन से मैंने शुरू किया, पता नहीं मैं कितने दिन करूँगी, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करते हैं, दूध नहीं पीती दूध नहीं पीती, डांटते हैं। तो अभी मैंने शुरू किया, देखते हैं कितने दिन चलता है ये। क्योंकि ना मुझे या तो दूध पीऊँ, नहीं या तो चाय पीऊँ, या फिर कुछ ना पीऊँ, ऐसा होता है। दूध मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब पीने में इतना अच्छा नहीं लगता। पी लेती हूँ पर यूँ मन नहीं करता, मन करता है या तो चाय पी लूँ या फिर कुछ ना पीऊँ। लेकिन कोई नहीं, अभी दूध लेके आई हूँ। और मेरी मम्मी ने जो गुड़ भेजा है ना, वो गुड़ है ना इसको ऑरेंज ऑरेंज कर देता, पिंकी पिंकी। जैसे वो गुड़ दूध में घुलना शुरू होता है ना, वैसे से कलर छोड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, पीते हैं जब तो पी लेते हैं, ऐसा नहीं कि उल्टी आती है उबाक आते हैं। कई लोग बोलते हैं हम दूध पीते तो हमें अच्छा नहीं लगता, उल्टी आती है उबाक आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अच्छा तो नहीं लगता। तो बस चाय, अभी चाय पीऊँगी, क्या दूध पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी और दाल भिगो के आई हूँ। दाल ढोकली बनाऊँगी। और जैसे ही नींद से उठती हूँ वैसे ही पर्दा हटा देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की रूम में धूप आती है। ये देखो टीवी यूनिट पे आ रही है धूप।
तो बस दूध पी लेते हैं। और फ्रिज में ना एक शिमला मिर्च और थोड़ा सा पनीर पड़ा है, तो सानू के पापा के लिए तो बनाऊंगी मैं दाल ढोकली, और मेरे लिए ना वो पनीर क्या ख़राब हो जाएगा, तो वो पनीर सानू तो कह रही है मैं दाल ढोकली खाऊंगी, पतिदेव पनीर खाते नहीं है, तो वो पनीर और शिमला मिर्च सूखी सूखी सब्जी बना के मैं ढोकली के आटे की रोटी बना के खा लूँगी। चलिए जी, यहाँ पर ढोकली का आटा मैंने लगा दिया है, कुकर रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी पहले दाल, फिर ढोकली बना के दाल में डाल दूंगी। और यहाँ पड़ा है पनीर, पनीर मेरे लिए बनाऊंगी अकेले के लिए। और यहाँ पे मैंने मेरे लिए बनाई है प्याज, शिमला मिर्च और पनीर की सूखी सूखी सब्जी, एक रोटी और ये सब्जी खाऊंगी। यहाँ पे मैंने ढोकली बना करके दाल में डाल दी है, इसी के साथ में ढोकली का आटा रखा है, इसमें से एक रोटी मेरी, एक पतिदेव की, एक सानू की। चलिए जी, खाना बन चुका है। यहाँ पे मैंने 2 रोटी बनाने की बजाय 1 रोटी बना ली है मोटी सी, और अब मैं लूँगी इसके ऊपर सब्जी, और मेरा डिनर हो गया तैयार। मैंने सोचा मैं 2 रोटी बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ तो 1 बड़ी रोटी बना लूँ। आलसी तो मैं हूँ, आपको पता है। तो बस अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस व्लॉग को यहीं पे एंड और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, और आजकल आप देखोगे बहुत टाइम से एक आ रहा है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो एक हाइप लिखा हुआ आता है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को हाइप जरूर करिएगा, दीजिएगा। मैं हमेशा सोचती हूँ बोलूँगी, पर अब आज मुझे याद आया तो मैं बोल देती हूँ कि जब हाइप वाला ऑप्शन आता है तो प्लीज़ हाइप दीजिएगा, क्या पता इससे कुछ फ़ायदा हो जाए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ।